INDIA गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार सनातन धर्म को लेकर किए जा रहे कटाक्ष के खिलाफ अब एनडीए के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कुछ लोगों की आदतन फितरत ऐसी बन जाती है कि जब तक वो समाज में असंतोष उत्पन्न ना करें, जब तक बंटवारे की राजनीति ना करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुल के इस बारे में बोला ही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। बट बहरहाल आज सदन में उन्होंने रिग्रेट किया है अपने वक्तव्य को, उन्होंने इस पे खेद प्रकट किया है, तो बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी मानसिकता वाले दलों को और ऐसे गठबंधनों की पहचान करना ज़रूरी है जो लोग बांटने की राजनीति करते हो। भाई ये गलत है। इस तरीके से किसी के डीएनए पे आप बोलिए ना, आपको जहाँ पे नीति पे आपको इशू है, शब्दों का चयन सही रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कार्य ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉलिसीज़ नीतियाँ ठीक नहीं है, वो सब शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, बट डीएनए वगैरह शब्द बहुत पर्सनल है। भाई बिल्कुल सही बात है, 3 महीने के बाद बैठक करने की इनको याद आई है। और दूसरी बात, जिस तरीके से नुकसान इस गठबंधन को हुआ है, इस गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही। भाई आज अगर 3 राज्यों में अगर इस तथाकथित इंडी अलायंस की अगर इतनी बुरी हार हुई है तो इसमें शामिल घटक दलों के नेताओं के बयान की वजह से ही हुई है। क्या मेरे मुख्यमंत्री के बयानों का नुकसान नहीं हुआ इस गठबंधन को? जिस तरीके से विधानसभा में महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले नेता इंक्लूडिंग माय फादर, मेरे नेता मेरे पिता के बारे में जिस तरीके से अपशब्द पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से अपशब्द इन्होंने बोले, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में भी किया, या जिस तरीके से सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके के नेताओं के द्वारा की गई और उसमें तमाम नेता खामोश रहे, या फिर जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर भाई हर मंच पे ये विषय उठाया गया, पर पता है कि बिहार में गलत तरीके से जातीय जनगणना हुई है। जिस तरीके से जातीय जनगणना में यहाँ पे धांधली की गई, अगर आप उसी को उदाहरण बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी, और यही कारण है कि परिणाम इस तरीके से आए। सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है। अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पार्टी की ओर से और बिहार के लोगों के द्वारा जबरदस्त इसका प्रतिकार किया जाएगा। जैसा कि आपने इन दोनों का बयान सुना है, इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से INDIA के द्वारा लगातार सनातन के साथ ही धर्म और जाति के लेकर के देश को बंटवारा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा और जनता इसका विरोध करते हुए इन्हें कभी सत्ता पर काबिज होने नहीं देगी। आर्य न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।